चलिए बढ़ते आगे। देश भर में पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी की है। करीब 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में भी पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए और एटीएस ने छापा मारा है। यूपी से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जिस तरह से पीएफआई पर कार्रवाई की गई है, उसके बाद से हड़कंप मच गया है। वहीं खबर आ रही है कि सरकार अब कट्टरपंथी संगठन पीएफआई को बैन करने की तैयारी कर रही है। कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है, जिसके तहत गुरुवार को पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। देश के 11 राज्यों में एनआईए ने इस छापेमारी को अंजाम दिया, जिसमें यूपी भी शामिल है। यूपी के कई जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस और एनआईए ने रेड की। इन सभी पीएफआई सदस्यों को संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेरठ में एनआईए और एटीएस की टीम ने बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया। पीएफआई सदस्य मुनीर की तलाश में एटीएस की टीम ने कई जगह छापेमारी की। वहीं इस दौरान नोएडा से आई एटीएस टीम ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। मेरठ में एटीएस ने दिल्ली गेट के मकसूद चौक पर छापेमारी की कार्रवाई की, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ दिखाई दिया। शामली के कैराना में भी नोएडा एटीएस की टीम ने छापेमारी की और यहां से पीएफआई कार्यकर्ता मौलाना साजिद को गिरफ्तार किया गया। कैराना के ममोर गांव में एटीएस ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर मौलाना साजिद को गिरफ्तार किया। 2019 में साजिद को पुलिस ने भड़काऊ पोस्टरों के साथ गिरफ्तार किया था। हालांकि साजिद के बड़े भाई का आरोप है कि उसे गलत मामले में फंसाया जा रहा है। हमारे खाते भी चेक किए गए, उसमें भाई हम तो खुद मकरूज रहते हैं, तो जो है ना कुछ भी नहीं मिला उनको, जब भी कोई मसला नहीं आया। ये सब चीजें झूठी हैं, इल्जाम है एक तरह से। वाराणसी के 2 इलाकों में भी सुरक्षा एजेंसियों ने जबरदस्त छापेमारी की। वहीं दूसरे मुस्लिम इलाकों में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से 2 पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। दोनों से सुरक्षा एजेंसियां गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही। आदमपुर और जैतपुरा में हुई छापेमारी में यूपी एटीएस की टीम भी शामिल रही। राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर इलाके में भी एनआईए और एटीएस ने छापेमारी की और पीएफआई से जुड़े मोहम्मद वसीम उर्फ बबलू को हिरासत में लिया। वसीम इंदिरानगर में टेलर की दुकान चला रहा था। जानकारी के मुताबिक वसीम के पास से पेनड्राइव और डिजिटल डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। वहीं उससे भी सुबह से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही। टेरर फंडिंग मामले को लेकर लगातार पीएफआई के कनेक्शन खंगालने के लिए एनआईए ने छापेमारी की थी। लखनऊ के इंदिरानगर इलाके से भी वसीम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वसीम की ही दुकान है। यहाँ पर वो ट्रेलिंग का काम करता था और ख़ास बात ये है कि वो किसी से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब नहीं रखता था। और ये जो दुकान है यहाँ पर वो अपने पिता के साथ जो है आता था। उसके पिता जो सलीम है वो भी यहाँ पर बैठते थे। बहराइच में भी एनआईए की टीम ने जरवल इलाके में छापेमारी की और पीएफआई से जुड़े संदिग्ध आरोपी कमरुद्दीन उर्फ बब्बू को गिरफ्तार किया। कमरुद्दीन पर भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का शक है। वहीं देर रात हुई इस कार्रवाई के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही आरोपी कमरुद्दीन से पूछताछ की जा रही है। बाराबंकी में भी एनआईए और यूपी एटीएस की टीम ने बड़ी छापेमारी की, जहां कुर्सी इलाके के बोरहार गांव में पहुंची एनआईए और एटीएस की टीम ने नदीम नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पीएफआई के कोषाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। नदीम के केरल से वापस लौटने के बाद से ही ये एनआईए के रडार पर था। वहीं नदीम को एनआईए की टीम लखनऊ लेकर आ चुकी है। आरोपी नदीम पर कई केस दर्ज है और ये कई बार जेल जा चुका है। यूपी में एनआईए और एटीएस की कार्रवाई के बाद से पीएफआई सदस्यों में हड़कंप मचा हुआ है। ये छापेमारी पीएफआई के टेरर फंडिंग और टेरर कैंप चलाने के शक में की गई, जहां से गिरफ्तार किए गए कई सदस्यों के पास से संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसके बाद अब कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो पीएफआई पर कसा है शिकंजा और पूरे देश में एनआईए ने छापेमारी की है। 11 राज्यों में एनआईए ने छापा मारा है। पूरे देश से 106 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में भी एनआईए ने छापेमारी की है और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ, मेरठ, शामली में छापेमारी हुई है। वाराणसी, बहराइच, बाराबंकी में छापेमारी की गई है। और क्या है ये पीएफआई, वो भी जरा हम आपको बताते हैं। खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है ये और अपने सदस्यों की जानकारी मुहैया नहीं कराता है। 20 राज्यों में पीएफआई की यूनिट होने का अनुमान है। पीएफआई का मुख्यालय शुरुआत में केरल में था और इसके साथ ही साथ फिलहाल दिल्ली में है पीएफआई का मुख्यालय। पीएफआई की कमान OMA सलाम के पास है और 15 अगस्त को फ्रीडम परेड आयोजित करता है। 2013 में केरल सरकार ने परेड पर रोक लगाई थी और पीएफआई की खुद की यूनिफॉर्म भी है। तो क्या है ये पीएफआई संगठन, वो हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं।